किसी एक जगह ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं और न ही आसानी से किसी के हुक्म पर अमल करते हैं। ये बच्चे पढ़ाई से थोड़ा दूर भागते हैं क्योंकि ये लोग हाइपर होते हैं और जाहिर है कि कुछ वर्बल है कुछ नॉन वर्बल, तो उनको पता नहीं होता कि हमें किस वक्त क्या करना है, तो वो उस पे लेके हम उस पैटर्न पे चलते हैं। बदकिस्मती से मुल्क में ऑटिस्टिक बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सरकारी और निजी सतह पर इदारे न होने के बराबर हैं। हाल ही में कराची में सिटी गवर्नमेंट के ताउन से एक ऐसा इदारा कायम किया गया है जहां बच्चे के साथ वालिदैन को भी तरबियत दी जाती है। हम ये कहते हैं ये बच्चे बैठ नहीं सकते, इन बच्चों को कुछ मिलना नहीं चाहिए। हमारा मास्टर का अलमिया ये है, हम किसी भी गैदरिंग में अगर जाएं तो बच्चे को बिठाना ही मुश्किल होता है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़ जो जिस पे एम्फसाइज होता है वो कि इनकी सिटिंग बेहतर की जाए। लोगों का बिहेवियर बहुत ख़राब है क्योंकि लोग नहीं समझते, लोग हमें नहीं समझते, तो इन बच्चों को क्या समझेंगे। बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए जहाँ इनकी माएँ न सिर्फ इनके साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में साथ देती हैं बल्कि इनकी जहनी सतह तक पहुँच कर इनको खेल खेल में बहुत कुछ सिखाते हुए हैं। यहाँ बच्चों की तरबियत के लिए मौसीकी का भी सहारा लिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चे देखने में तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरियात आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बच्चे के साथ माँ की तरबियत भी इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ उनीबा मखार, जियो न्यूज़, कराची। आपने देखा कि इन बच्चों को जिस तरह कहा गया कि ऐसे मुआशरे में जहां आम लोगों को तवज्जो नहीं मिल पा रही, इन बच्चों को जो कि ख़ास हैं, हमारी तवज्जो के तालिब हैं, उन्हें ज़्यादा तवज्जो कैसे मिले। आज इसीलिए ये सारी बज़्म हमने सजाई है। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे उमर अदनान जो कि ऑटिज़म चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स फाउंडेशन इसके चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया उमर अदनान साहब कि आपने हमें वक्त दिया। उमर साहब ये बताएगा कि हम बात कर रहे थे कि ऑटिज्म बेसिकली है कि ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। ये बताइएगा कि पेरेंट्स के लिए आप लोगों की जानिब से क्या किया जा रहा है, पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि इन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और इनको कैसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना चाहिए। जी, पेरेंट्स के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि बच्चों को एनालिसिस जब करते हैं कुछ तो ये रियलाइज ही नहीं कर रहे होते कि इनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। वो सिंपली इनको समझते हैं कि लाइफ में थोड़े डल हैं या बोल नहीं सक रहे, या इनको कोई स्पीच का प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं। फिर हम उनको, जब हमारे जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी होते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और इनको फिर बताते हैं कि इनके बच्चे के साथ ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इनमें थोड़ी सी ये डिसफंक्शनिंग है जिसकी वजह से ये वर्बल जो है इनको प्रॉब्लम हो जाती है, या ये इनके साथ सोशली जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। उस हिसाब से फिर इन बच्चों का प्लान बना के और इन बच्चों के पेरेंट्स को फिर समझाते हैं कि इनके ऊपर किस तरह करना है, इनके पीयर टू पीयर बना के इनकी दोस्तियां करा के जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक एक बच्चे के साथ किसी एक को अटैच कराएं ताकि उसके साथ ये दोस्त बन जाए और उनके साथ मिलकर ये काम करें। उमर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मिसेज रूही हमारे साथ मौजूद हैं। रूही साहब ये बताइएगा कि एक बड़ा आसान और सवाल किया जाता है कि क्या ये बच्चे कलर पहचानने में मुश्किल पेश आती है, अलामात के बारे में सवाल किया जाता है, क्या इन्हें अल्फाबेट समझ में नहीं आते, क्या आदाद व शुमार इनकी समझ में नहीं आते, या ये अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाते। मुख्तलिफ सवाल आते हैं जो हमारे पास हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जो ओवरकम ना की जा सके। पहले अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं, उनके हिसाब से हम पहले खुद पढ़ें, खुद सीखें कि हमें किस तरह से इंटरेक्ट करना है, फिर उसके बाद उनके साथ किस तरह उनको आगे बढ़ाना है, टीच करना है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है ऑटिज़म में। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हर बच्चे की एबिलिटी और डिफ़िकल्टी दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। तो जब एक बार आप खुद समझ जाएंगे ऑटिज़म की नेचर क्या है, आपको उस बच्चे से किस तरीके से पेश आना है और कैसे सिखाना है और कैसे आगे लेके जाना है, और जो भी आप एक्टिविटी प्रेजेंट करें इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए बच्चे की, ताकि बच्चा मोटिवेट हो। मोटिवेशनल आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत इस तरह से हो कि मोटिवेशन हाई होने चाहिए, खुद में भी एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। तो इस तरह फिर जब आप कोई भी एक्टिविटी देंगे तो मैं नहीं समझती कि बच्चे हमारे नहीं सीखते। हमारे बच्चे सीखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन ये कि फर्स्ट आपको खुद सीखना चाहिए कि आपको क्या करना है और किस तरह करना है। अच्छा रूही साहब, अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो पाकिस्तान को आप किस लेवल का कंट्री समझेंगे कि यहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस होते हैं? माजी में इस तरह के केसेस ज़्यादा थे या अब हुआ? कुछ आदाद शुमार बताएंगे कि क्या है? सना, अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस किस्म के कोई आदाद शुमार रिकॉर्ड पे नहीं है और ना अभी तक हुए हैं, क्योंकि अभी तो बेसिक अवेयरनेस का ही बहुत बड़ा मसला है कि अवेयरनेस ही नहीं है।
तो इसमें हमें सबका ताउन दरकार होगा, जैसे आज आप लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो लेकिन हमने बाहर से जो आदाद शुमार हम देखते हैं उसमें अब तक यूएस के हिसाब से 150 बर्थ्स में से 150 पैदाइश में से एक बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोज हो रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से प्रीवेलेंस देखें तो 3 to 6 per 1000 इंडिविजुअल जो है 3 to 6 वो ऑटिस्टिक हैं। लाइफ में किस तरह की आप समझती हैं कि इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? बचपन में तो माँ बाप जितनी तवज्जो दें, अहमियत दें, अपना रोल प्ले करें, जब ये बड़े हो जाते हैं बच्चे तो कितने इफेक्टिव शहरी बन सकते हैं, कितने नॉर्मल के करीब तरीन जिंदगी गुजार सकते हैं? देखिए वजह इसके लिए शुरू से काम करना होगा। अर्ली डायग्नोसिस होना, अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कि अंडर डायग्नोस भी ना हो, डिलेड डायग्नोस भी ना हो, और जल्द से जल्द आपको करेक्ट डायग्नोस हो जाए। तो आपके पास, पेरेंट्स के पास एक टारगेट होगा कि हमें कहाँ पे मूव करना है, हमें कहाँ कोशिश करनी है। अननेसेसरी थेरेपीज के लिए, अननेसेसरी रेफरल से बच जाएंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे साथ मौजूद है मिसेज रूही मारूफ, हमसे बात करेंगे। हमने कहा था कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिसेज रेहाना आमिर फैसलाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज रेहाना। वालेकुम सलाम सर, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। आपको सुन सकती हैं, हमारे साथ स्पेशल एजुकेटर मिसेज रूही मारूफ मौजूद हैं, आपको सुन रही हैं। आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब मैं कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा 5 साल का था तो तब पता चला कि इस बच्चे को ना ऑटिज्म है, तो अब 7 साल का हो गया हुआ है। तो मेन मसला इसका ये है कि एक एक लफ्ज बोलता है, इसलिए मामा पापा ना 5 साल के बाद ही कहना शुरू किया था, तो बाकी एक एक लफ्ज होता है, ये पूरा जुमला नहीं से अदा होता। तो एक चीज का मसला ये कि कोई किताब भी क्यों ना हो, वो बार बार ना उसने ना सूंघनी होती है, बिल्कुल ना किताब नाक के करीब ले जाता है। तो अगर उसको मना करें तो दुआ से मना होकर अपनी उंगलियों में महव हो जाएगा। जी जी, रूही साहब क्या कहेंगी आप इनके सवाल पे, क्या किया जा सकता है? अच्छा, इसमें देखिए ऑटिज्म का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे दूसरे जो सुनने वाले, देखने वाले हैं वो भी इससे इंफॉर्मेशन ले लें। जैसे कि इन्होंने बताया कि स्पीच का मसला बताया, तो ऑटिज्म जो है अभी जैसे आप पूछ रहे हैं कि हमने बताया था कि स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे की रेंज ऑफ डिफिकल्टी और एबिलिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का मोस्ट एक्यूरेट DSM-4 एंड ICD-10, उसके हिसाब से 3 चीजों पे इम्पेयरमेंट जो है वो कॉमन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे ऑटिस्टिक बच्चों पे आप अप्लाई कर सकते हैं या उनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, रेसिप्रोकल सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बच्चा है वो रिपीट करता है बार बार एक ही चीज जैसी चीजों को, तो रिपीटेशन होगी बार बार, और जो भी रेंज ऑफ एक्टिविटीज है वो बार बार वही रिपीट करेगा। उसमें ये तो उनको भी डायग्नोस हो गया या अंदाजा हो गया कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है। अब उनको शॉर्ट मुख्तसरी बताइएगा किस तरह इसका रद्द-ए-अमल देना चाहिए, बच्चों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? इसी के लिए मैं आ रही थी इस तरह वजी। अब जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो बुक को स्मेल करता है, सेंसरी इंटीग्रेशन भी जो है वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो रही है। जैसे हमारा और आपका सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम है वो एक रेगुलर सिस्टम है, हमारे बच्चों में सेंसरी डिफेंसिवनेस है, यानी सेंसेस जो है वो करेक्टली नॉर्मली डेवलप नहीं हुए हैं। एक बच्चा इसी कंडीशन में बहुत हाइपर भी हो सकता है कि कुछ स्मेल्स उसको बिल्कुल